हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो हमने क्लास 6 का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, भोजन के घटक। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम करेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, वस्तु जो है, हम कुछ वस्तुएं लेंगे और उनके क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। ठीक है, अब देखो नाम से ही स्पष्ट है, वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट, उनके हमको क्लस्टर करने हैं, उनका मतलब ग्रुप बनाना है। तो हमारे चारों ओर की वस्तु, अब हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं हैं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में भी बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पे इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाना पकाने के लिए बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य बहुत सी वस्तुएं होती हैं। अब देखो, ये तो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि आप अभी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, क्या वहाँ पे आप जहाँ बैठे हो वो भी एक वस्तु होगी। कोई कुर्सी पे बैठा होगा, वो प्लास्टिक की होगी। कोई लकड़ी की कुर्सी पे बैठा होगा। कोई आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारी वस्तुएं होंगी घर पे। ठीक है, आपकी जैसे पानी हो गया, पत्थर हो गया, जल हो गया। ठीक है, वस्त्र हो गए जो आपने पहने हैं। कोई ने कॉटन का पहना होगा, किसी ने लाइलॉन का पहना होगा, किसी ने जो है जॉर्जेट का पहना होगा। तो बहुत सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, इन सभी वस्तुओं की आकृति देखो, आकृति में भी भिन्नता होती है बिल्कुल। रंग, गुण विभिन्न। जैसे चित्र 2.1 यहाँ पे दिया होगा चित्र, जस्ट सेकेंड, 2.5, 2.1, ये देखो, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। हमने चारों ओर देखिए गोल आकृति की। देखो, भले ही आपको लग रहा हो कि ये बच्चों वाला हम पढ़ रहे हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन हमको अब देखो, वहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड के साथ साथ वहाँ पे आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी देने की संभावना बन रही है। इसलिए हर सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी इन सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, रबर, गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित होते हैं। ओके, यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप, नलियाँ, इसी प्रकार की वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं को समूह बनाने के लिए बहुत ढंग से उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों, जिन पदार्थों में वे बने हैं, के आधार पर बांटा। हमने चारों ओर वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ में बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, मृदा हो सकते हैं। क्या आपने पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में यहाँ पे चर्चा की है? कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे जो है ना, हमें अपनी चारों ओर की वस्तु है। देखो, हम बचपन में क्या करते थे, कोई कंचे जमा करता होगा, कोई गाड़ियों को मतलब ऐसे खोल खाल के उसमें स्क्रू ड्राइवर लगा लगा के उसे खोलता होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको जानना है भाई उसके अंदर क्या है। ठीक है, और कभी कभी वो आते थे, क्या बोलते हैं उनको, मुझे पता नहीं है, उनको पानी में डुबो देते थे हम, और वो फूल जाते थे और वो रंग बिरंगे मार्बल जैसे लगते थे। और फिर मुझे उनको इकट्ठा करने की होती थी कि कितने बड़े हो सकते, कितने बड़े हो सकते, पर एक सीमा में ही वो बड़े हो सकते और टूट भी जाते थे। ठीक है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ मतलब कलेक्ट करने का होता ही है कि हम ये करेंगे। अब देखो, अब क्रियाकलापों को बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। देखो, आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में से अथवा विद्यालय के बाहर में एकत्रित कर सकता है। हमारे संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए, आरा, बेल्ट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक सूची बना सकते हैं जिनके बारे में केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इन संग्रह से उन वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज और लकड़ी से बनी है। जो कागज से उनको अलग रखना है, जो लकड़ी से बने उन्हें अलग रखना है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। एक समूह में वे वस्तु जो कागज से बनी है और एक समूह में वे वस्तु जो लकड़ी से बनी है,
तथा दूसरी समूह की वस्तु इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई वस्तुओं को सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना है जितनी वस्तुएं संभव हों। उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना है और कौतुक हो सकता है। ठीक है, कौतुक एकत्र की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए मित्रों, शिक्षकों, अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि हमको जो वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं जिनको हम ला भी नहीं सकते अंदर, फिर भी वो वस्तुएं जैसे दीवार है, आपका वृक्ष है, ट्रैक्टर है, उनको आप घर के अंदर नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो उन वस्तुओं को देखो, एक ये चैप्टर दिया क्यों है, क्योंकि ताकि बच्चे को ये क्लैरिफाई हो जाए कि कुछ वस्तुएं जी इस लाइफ में हैं और उन वस्तुओं की कैटेगरी, उन वस्तुओं के समूह अलग अलग हैं। हर वस्तु अलग अलग चीज़ों से बनती हैं। ठीक है, जैसे आपका कांच हो गया, ठीक है, वो किसी दूसरी मटेरियल से बन रखा है ना कांच, क्योंकि कांच खुद वो खुद क्या है, एक मटेरियल है। ठीक है, हमारे कपड़े दूसरे मटेरियल से बने हैं। ठीक हो गया। बूझो यह जानना चाहता है कि हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बूझो ने एक क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन सोच रहा है कि एक ही वस्तु की हमने कितनी चीज़ें बना सकते हैं। देखो जैसे आपने जो है, ये तो खैर आप खुद ही उदाहरणवश बता सकते हो कि क्या क्या है। जैसे हमने एक चीज़ ली है, कोई सी भी वस्तु ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने कॉटन ले लिया मान लो, तो कॉटन से ही अलग अलग, कॉटन से ही कपड़े बनेंगे, कॉटन से ही आपके बेडशीट्स बन सकती हैं, कॉटन से ही आपके जो है पायदान वगैरह भी बनाया जा सकता है। कॉटन की बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है, कॉटन के हम जो हैं गद्दे बना सकते हैं। तो एक ही चीज़ से हम कितनी वस्तुओं को निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रयास करके अपनी जानकारी दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सभी सारणियों से क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु के कई पदार्थों से बनी हो सकती है, फिर भी एक पदार्थ के उपयोग के कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह निश्चित किया जा सकता है। समान पदार्थ से बनी लकड़ी, लकड़ी से ही हमने कुर्सी बना दी, मेज बना दी, हल बना दी, बैलगाड़ी बना दी। कागज़ से पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर बना दिए। चमड़े से हमने जूता बना दिया, चमड़े से ही हमने कोई जैकेट भी बन जाती है। और चमड़े की बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। प्लास्टिक से बोतल बना दी, प्लास्टिक से हमने प्लास्टिक का बॉक्स बना दिया, रुई से हमने बहुत सारी चीज़ें बना दी। कॉटन की बात की मैंने अभी यहाँ पे। ठीक है, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ से होगा आपका जो आपको पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बना होता। यह ध्यान रखिए कि गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारे यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होता है। चित्र 2.2, गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसे पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाने पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी कार्य नहीं माना जाता। ये देखो, ओके, यहाँ बच्चे को ये एनालाइज करवाना है कि हर वस्तु जो है एक ही कार्य के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। उसके लिए जैसे गिलास का काम है उसमें पानी डालना। कपड़े का काम जो है, क्या बोलते हैं, कपड़े में हम पानी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, वो तो गिर जाएगा ना। जल को रोका जा सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी कार्य नहीं है। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों और उपयोग
का वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के ये सब गुण क्या हैं और उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। ठीक है। दिखावट पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं भी हो सकती जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप। विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी जो तांबे, तार, एल्यूमिनियम, शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे से आपको इम्पोर्टेंट है कि क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, और एक्टिविटी पढ़ना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, गत्ता है, लकड़ी है, तांबा, तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। ठीक है। क्या क्या लेना है? गत्ता है, लकड़ी है, तांबे का तार है, एल्यूमिनियम की शीट है और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें कोई चमकीली चीज़ दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों का एक समूह में पृथक कीजिए। अब हम जैसे आपको शिक्षक के प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों का ध्यान से देखिए। 2.3 आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। चित्र 2.3 देख लेते हैं। 2. ये रहा, देखो, धातु के टुकड़ों को उनकी गुत्थी की देखने के लिए काटना। यहाँ पे देखो, इसको काट दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है? क्या आपने अन्य पदार्थों में इसी प्रकार कोई चमक अथवा गुत्थी देखी है? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितना भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। ठीक है। तथा गुत्थीवान तथा गुत्थीहीन पदार्थों को सूची बनाइए। कांटे के स्थान पे आप पदार्थ के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ दीजिए कि वे गुत्थीवान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिन इस प्रकार की गुत्थी होती है वह प्रायः धातु होते हैं। अब ये याद रखो, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की गुत्थी होती है वह प्रायः धातु होते हैं।